हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर जर्नल का लेक्चर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने कवर कर लिया है बिजनेस कॉमेंस की एंट्री, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेजेस एंड सेल्स ऑफ एसेट्स, रिटर्न की एंट्री, interest on assets, interest on liability, depreciation, bad debt recovered, outstanding, accrued, contra entry, drawings की entry, compound entry, special transaction goods वाली जहां पर purchases account क्रेडिट होता है, goods lost by fire, theft, accident, abnormal loss, expenses on assets, trade discount, cash payment, cash receipt, cash discount, ऑन अकाउंट पेमेंट, रिबेट, परचेज, सेल, रिटर्न, सेटलमेंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ऑन परचेज, ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। हाई लेवल की एंट्री हमने कवर कर ली है। उसके अलावा हमने लास्ट क्लास में कवर किया था परचेजेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स और प्रॉफिट एंड लॉस पे बेच रहे हैं हम, परचेज एंड सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कवर की सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आज हम कवर करेंगे अदर रिमेनिंग एंट्रीज। मैक्सिमम हमारे सारे पॉइंट्स टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब इन्हीं में से कुछ ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, वो आज हम कवर करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एंट्रीज, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर या ओल्ड कार या ओल्ड स्कूटर ऑफ ₹10,000 एंड पेड मनी इनटू बिजनेस, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹2,000, या लोन टेकन फ्रॉम अंकल, वाइफ, ब्रदर एंड इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, या कमेंस बिजनेस विद कैश। सबका मीनिंग एक ही है। जब भी आप कोई अपनी पर्सनल एसेट्स बेचोगे या पर्सनल कहीं से लोन लोगे, उससे मतलब नहीं है। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और एसेट्स के बढ़ने से हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होती है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। तो यहां पर वही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चाहे आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सबका मीनिंग एक ही होता है। फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जी, फ्रेश कैपिटल, कुछ भी लिखा हो। sold household furniture, old car, personal scooter for 2,000 and paid money in firm's bank account, या ट्रांसफर्ड ₹2,000 टू फर्म्स बैंक अकाउंट फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। आप चाहे आपने कैश को जमा कराया हमारे बिजनेस के करंट अकाउंट में, चाहे अपने सेविंग अकाउंट से आप बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट, और एसेट्स के बढ़ने से कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट। तो यहां पर भी एंट्री हो रहेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सोल्ड पर्सनल कार फॉर 75,000 अगेंस्ट चेक विच वाज डिपॉजिटेड इन सेविंग अकाउंट। घर का ही स्कूटर या कार और घर के ही अकाउंट, सेविंग अकाउंट घर का अकाउंट माना जाता है, हाउस होल्ड अकाउंट होता है। तो हम बिजनेस में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। या सोल्ड पर्सनल कार अगेंस्ट चेक which was deposited into saving account. No entry because the sale proceed is deposited in his saving account and not in the bank account, current account of business. बिजनेस का जो अकाउंट होता है उसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ 10,000, बिल्डिंग ऑफ 20,000 एंड बैंक बैलेंस ऑफ 30,000। या फिर लिखा होगा राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ 10,000, बिल्डिंग्स ऑफ 20,000 एंड चेक ऑफ 30,000 इशूड फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। तो बिजनेस में ये सामान आ रहा है तो एसेट्स बढ़ रही है। पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है डेबिट, और जो आपने चेक दिया है बैंक बैलेंस दिया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो टू कैपिटल अकाउंट, सबका टोटल कहां पर आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा। जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एंट्री करते हो, यहां पर कैश प्लस 10,000, बैंक प्लस 30, बिल्डिंग प्लस 20, और कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा? 60,000 आ जाएगा। ओनर ब्रॉट लैपटॉप और 25,000 एज कैपिटल। जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस में
एसेट्स लाया है, एसेट्स का नाम है लैपटॉप, तो लैपटॉप एसेट्स इंक्रीज हो रही है डेबिट, तो यहां पर एंट्री हो रहेगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, कैश आ रहा है 10,000। डिलीवरी वैन जो पर्सनल एसेट्स थी लेकिन अब वो कहाँ आ रही है, बिजनेस में आ रही है, तो बिजनेस की एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 हो गए कैश के और 25,000 हो गए डिलीवरी वैन के। स्पेंड पेड 5,000 फॉर रिफ्रेशमेंट फॉर अ कस्टमर या पेड ₹5,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। मंथली या वीकली हमारे यहाँ मैगजीन आती है, उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। हम बैठे हैं ऑफिस में, हमारे कोई कस्टमर आ गए या कोई हमारा कस्टमर आ गया या कोई यार दोस्त आ गया, तो उस केस में हम उसे चाय पानी पिला रहे हैं, तो ये लिखेंगे हम चाय पानी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नहीं। तो यहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं सन्ड्री, मिसलेनियस, अदर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑल एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट जी। सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अब आपने रद्दी बेची, तो ये थोड़ी बोलोगे कि टू रद्दी इनकम। जिन एक्सपेंसेस या जिन इनकम का हम लोग नाम शो नहीं कर सकते हैं उससे हम वर्ड बोल देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस या सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस, अदर या जनरल इनकम, उसको हम लोग बोल देते हैं। सन्ड्री, जनरल, मिसलेनियस या अदर वर्ड से आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। पैसा आ रहा है डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, यहां पे ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम महेश और प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राम। हम शॉप पे बैठे हैं, एक कस्टमर आया, सर मैं आपको 1 करोड़ का ऑर्डर दूंगा, इतने पीस शर्ट बनाने हैं, इतनी पैंट्स बनानी है। हम लोग खुश, डोल बजा रहे, ओए मजे आ गए, अब तो 1 करोड़ का ऑर्डर आ गया, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बच्चों, ऑर्डर मिलने या ऑर्डर देने की हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। हाँ, आपने एडवांस दिया है या एडवांस दिया है तब तो ढोल बजाओ, अच्छा भी लगेगा, लेकिन ऐसे तो कोई भी आके आपको ऑर्डर दे जाएगा तो हमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है जब तक एडवांस नहीं मिलता। तो चाहे ऑर्डर दिया है चाहे ऑर्डर मिला है, हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है। अब देखो, रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 फ्रॉम राम। हमें ऑर्डर मिला है 50,000 का राम से। इन दिस कनेक्शन वी रिसीव 10% ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000 एज एन एडवांस बाय चेक, बैलेंस टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट डिलीवरी। तो बैलेंस कब मिलेगी पेमेंट हमारे को, जब हम उसे डिलीवरी कर देंगे। तो अब मुझे कैश मिल रहा है डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, चेक में बैंक आएगा, कैश में कैश आएगा। और टू जो नेम है एडवांस लिख देंगे, लायबिलिटी अभी हमने सेल नहीं किया उसको, लायबिलिटी बढ़ रही है, एडवांस मिला है, पैसा आ रहा है डेबिट और लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद मोहन एंड सन्स फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। हमने ऑर्डर दिया है 10,000 के गुड्स के लिए जी। इन दिस कनेक्शन वी पेड 15% ऑफ लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस। एडवांस नहीं दे रहे, हम पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। जब आपने ऑर्डर लिया था तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी थी जब हमें एडवांस मिला था, अब हम एडवांस दे रहे हैं तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स का इंक्रीज डेबिट, एडवांस यहां पर डेबिट हो जाएगा। एडवांस देना एसेट्स होती है, एडवांस मिलना लायबिलिटी होती है, एसेट्स डेबिट हो जाएंगी और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिए, प्लेस्ड ऑर्डर फॉर गुड्स विद मैसर्स राहुल एंड कंपनी ऑफ 2.5 लाख along with a check for ₹1 लाख एज एडवांस। आपने एडवांस दिया है तो पैसा हमारा जा रहा है टू बैंक अकाउंट, किसको दिया है हमने, राहुल एंड कंपनी को 1 लाख का हमने एडवांस दिया है जी। आगे, राहुल एंड कंपनी सप्लाइड गुड्स ऑफ 2.5 लाख, 2,50,000 का हमारे को सामान मिल गया तो हमने परचेज किया है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल एंड कंपनी। हम पहले उन्हें दे चुके हैं 1 लाख रुपीस, अमाउंट कितने का हमने परचेज किया है 250 का, तो कितना बनता है हमारा अब उसको देना 150। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पेड अ चेक ऑफ 60% ऑफ बैलेंस अमाउंट ड्यू टू राहुल ऑन अकाउंट। अभी हम उसे सिर्फ 60% पेमेंट दे रहे हैं, डिस्काउंट नहीं है, बाकी पेमेंट हम उसे बाद में देंगे। तो हमने देने से 150 का 60% हो जाएगा 90,000, 150 का 60% हो जाएगा बच्चों 90,000, वो हम पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने की एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश अकाउंट, लायबिलिटी का डिक्रीज होना क्रेडिट और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, लायबिलिटी का डिक्रीज होना डेबिट और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट।
रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹1,00,000 along with a bank draft for 20,000 एज एडवांस। हमें एडवांस मिला है, हमें गुड्स सेल करनी है, एडवांस मिला है तो पैसा आ रहा है डेबिट, चेक आ रहा है तो बैंक, कैश आ रहा है तो कैश आ जाएगा जी। एसेट्स का इंक्रीज डेबिट, एडवांस लेने से लायबिलिटी इंक्रीज होती है और लायबिलिटी का इंक्रीज हो जाएगा क्रेडिट। अब हमने गुड्स दे दिए हैं मोहन को 1,00,000 के, तो इसकी एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,00,000। एडवांस हमें मिल चुका है 20,000, गुड्स हमने दिए हैं 1,00,000 के, तो हमारा अमाउंट बनता है उससे लेना अब 80,000 जी। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? रिसीव 79,000 इन फुल सेटलमेंट लिखा हो तो डिस्काउंट की बात आती है। पैसा आ रहा है हमारे पास 79,000, बनता कितना था 80,000, तो डिस्काउंट हो गया हमारे लिए लॉस और लॉस हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 79 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 से और टू मोहन 80,000 से। पेड कार्टेज, कार्टेज हमारे लिए एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंस डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। सेंटा पियोन, हमने अपने छोटू को बोला छोटू बेटा जाओ बाहर जाओ और सामान लेके आओ रिक्शे वाले से, तो छोटू का नाम थोड़ी आएगा हमारे अकाउंट्स के अंदर पीएन का, हमने तो उसको भेजा है जहां भाई सामान उतार के लेके आ, वो एक जरिया है। अल्टीमेटली पैसे हम दे रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है क्रेडिट और कार्टेज हो जाएगी डेबिट, सारे खर्चे होते हैं डेबिट। अगर आप मंगवाते हुए कुछ सामान मंगवाते हुए किराया देते हो उसे हम बोलते हैं इनवर्ड, सामान भेजते हुए फिनिश गुड्स हम जब भेज रहे हैं उस समय हम कुछ किराया देते हैं उसे हम आउटवर्ड बोलते हैं। कार्टेज बोलो, कैरिज बोलो, फ्रेट बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंड 200 फॉर देयर कैरेज, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट और हमने कार्टेज दिया, कैरेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुड्स पर अगर हम एक्सपेंस करते हैं तो उस एक्सपेंस का नाम अलग से आता है, लेकिन अगर हम एसेट्स पे करते हैं, ये हमने बहुत डिटेल में सीख रखा है पहले भी, तो वहां से आप देख लेना। अगर हम एसेट्स पे कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, वेजेस, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, तो वहां पर एसेट्स की ही कॉस्ट में इसको हम ऐड करते हैं, तो वहां एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट्स का इंक्रीज डेबिट और एसेट्स का डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। परचेज मशीनरी ऑफ 50,000 बाय टेकिंग लोन, अगर आप एसेट्स ले रहे हो, मशीनरी ले रहे हो, मशीनरी आ रही है डेबिट, अगर हम कैश दे रहे होते तो कैश जा रहा है क्रेडिट, लेकिन अगर आप लोन ले रहे हो तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम आईसीआई बैंक अकाउंट। परचेज गुड्स ऑफ 5,000 बाय रेजिंग या बाय टेकिंग लोन, आपने लोन लिया है बैंक से, बाय रेजिंग या बाय टेकिंग लोन, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट होता है। एडवांस फॉर मशीन 25,000 बाय चेक टू किरण मशीन, तो पैसा हमारा जा रहा है टू बैंक अकाउंट, या तो आप बोल दो किरण मशीन अकाउंट डेबिट, हमने एडवांस दिया है, ब्रैकेट में एडवांस लिख दो, या एडवांस फॉर मशीन अकाउंट डेबिट, जो मर्जी अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, हमारी एसेट्स है अभी, क्योंकि अभी हमने उसको एडवांस दिया है। कल को जब हम उससे मशीन ले लेंगे, सपोज मशीन आई हमारी 1,00,000 की, तो मशीन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, मशीन आ गई और हमने उसे एडवांस दे रखा था, तो टू किरण मशीन एडवांस 25,000 और बाकी हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट 75,000। इशूड चेक एज एडवांस फॉर गुड्स, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी हमारी पैसा जा रहा है क्रेडिट टू बैंक अकाउंट और एडवांसेस अकाउंट डेबिट, एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब जब हमें गुड्स रिसीव हो जाएंगे तब क्या एंट्री होगी, सपोज गुड्स से 50,000 के, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000, अब ये एडवांस डेबिट था, क्या हो जाएगा वो क्रेडिट, तो टू एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट 5,000 और बाकी अगर आप कैश दे रहे हो तो टू कैश, चेक में आ जाएगा टू बैंक, उधार ले रहे हो तो टू नेम, नेम ना हो तो आ जाएगा टू क्रेडिटर अकाउंट, जो भी आपका बैलेंस अमाउंट होगा। यहाँ पेड रेंट 3,000 इंक्लूडिंग ₹2,000 एडवांस, रेंट हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेंट डेबिट होता है, लेकिन अगर हम कोई एडवांस दे रहे हो उसमें पेमेंट,
तो वो एडवांस हमारे लिए एसेट्स होती है, वो एक्सपेंस नहीं होता है। हमने रेंट दिया, ऑल एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। इस 3,000 रुपए में से 2,000 रुपए एडवांस है, वो इस पीरियड के नहीं है, वो अगले पीरियड के हैं। तो उस केस में एक्सपेंस को हटाओ, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, और एसेट्स को दिखाओ। एसेट्स दिखाएंगे तो डेबिट, एक्सपेंस को हटाओगे तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एसेट्स का नाम प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रेंट को हटा रहे हैं, एक्सपेंस से हटाकर उसको हम एसेट्स दिखा रहे हैं। एक्सपेंस से, डेबिट से हटाओगे तो क्रेडिट होगा, और एसेट्स को दिखाओगे तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, वो इस बार का नहीं है, तो वो एसेट्स है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। पेड रेंट इन एडवांस, शुरू से बोल रहा है कि हमने एडवांस दिया है, तो जो आपने एडवांस दिया तो खर्चा तो है नहीं, वो हमारे लिए क्या हो गई? एसेट, एसेट्स हो गई डेबिट, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। लेकिन अगर वो बोलता है प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड की एंट्री वही होती है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, रेंट पेड फॉर 15 मंथ 60,000, आपने 60,000 रुपए दिए 15 महीने के, तो पर मंथ क्या हो गए बच्चों? 4,000 रुपीज। साल में मंथ होते हैं 12, तो एक्सपेंस कितने महीने का बना? 12 मंथ का बना। तो वहां पे हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट 48,000। कैसे आया? 12 इंटू 4,000, 48,000 जी। हमने टोटल पेमेंट कितनी करी है? 15 मंथ की करी है, तो 3 मंथ हो गया हमारा एडवांस। पर मंथ कितना आया है हमारा? 4,000। 3 मंथ का हमारा एडवांस है 12,000। एसेट्स में आएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ये एसेट्स है, और टोटल पैसा हमारा जा रहा है 60,000। और ये डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि ऑल एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और एडवांस होती है हमारे लिए एसेट्स, और एसेट्स भी क्या होती है? डेबिट होती है। पेड बाय चेक 6,000 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है हमारा? 31 मार्च में। आपने पेमेंट कब करी है? 1 जुलाई को करी है। 1 जुलाई से आगे 30 जून तक, 1 जुलाई से आगे जी 30 जून तक कितने महीने होते हैं हमारे? 12 मंथ होते हैं। लेकिन बीच में कौन आ गया? 31 मार्च आ गया। 31 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक हमने कितना एडवांस दे दिया? 3 मंथ दे दिया हम लोगों ने जी। 31 मार्च से लेकर 30 जून तक हमने कितना एडवांस दे दिया? 3 मंथ का हमने एडवांस पे कर दिया है। तो ये देखिए आप पहले 12 मंथ का कितना था? 66,000 था। 6,000 डिवाइड बाय 12, 500 6,000 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 500 हमारा मंथली है। आपने 3 मंथ का एडवांस दिया है, 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,500 हो गया हमारा एडवांस। टोटल पैसा हमारा जा रहा है 6,000 जा रहा है जी। अब इसको हटाएंगे 3 मंथ का, उसके बदले हम क्या दिखाएंगे? एसेट्स दिखाएंगे। एसेट्स कितनी हो जाएगी? 1,500। पहले आप पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट की एंट्री होती है एक्सपेंस टू कैश 6,000 जी। अब इसमें से 3 मंथ का एडवांस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। पर मंथ कितना हुआ हमारा? 500। 31 मार्च से लेकर 30 जून तक कितने महीने का एडवांस आया हमारा? 3 मंथ का हमारा एडवांस आया। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,500 आ जाएगा हमारा एडवांस में। उसकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। सैलरी पेड 80,000, तो उसकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000 जी। और उसके अलावा ड्यू कितनी है हमारी? 20,000। इसकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। देना तो है, अभी दिया नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा। हमारी लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज, तो टोटल पेमेंट हो जाएगी हमारी 80,000 प्लस 20,000। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक, आपको कमीशन मिली है, तो पैसा एंट्री हो जाएगी, पैसा बढ़ रहा है डेबिट टू कमीशन अकाउंट 10,000। हाफ ऑफ विच, इसमें से आधी एडवांस है। तो आपको जो इनकम मिली है वो इनकम इस बार की नहीं है, वो इनकम तो क्या है? अगली बार की है। तो उसे हटाओ, दिखाते हैं तो क्रेडिट, हटाओगे तो डेबिट। आधा अमाउंट हमने हटा दिया 10,000 का हाफ। अब जो वो इनकम नहीं रही, क्योंकि जो आपको हम एडवांस देते हैं वो हमारे लिए होती है एसेट्स, लेकिन अगर हमें एडवांस मिलता है तो हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। रेवेन्यू को हटाएंगे, लायबिलिटी को दिखाएंगे। लायबिलिटी को दिखा रहे हो तो क्रेडिट, रेवेन्यू को हटा रहे हो तो डेबिट, क्योंकि रेवेन्यू को दिखाना क्रेडिट होता है, हटाना डेबिट होता है। पेड 5,000 कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, हमारे ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है,
जैसे सपोज सैलरी है, उसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्यों होती है जी एंट्री, क्योंकि ऑल एक्सपेंस होते हैं डेबिट और लायबिलिटी का इंक्रीज होता है क्रेडिट। अब जब आप इसकी पेमेंट करोगे तो पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट पैसा हमारा जा रहा है। अब जब आप इसकी पेमेंट करोगे लायबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जब देनी थी तो लायबिलिटी बढ़ी थी, अब जब आप पेमेंट कर दोगे तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है हमारी। सेम कहानी यहां पर है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। रिसीव्ड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हमें इंटरेस्ट मिलना होता है तो वो होती है हमारे लिए इनकम, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट ऑल इनकम क्रेडिट। मिला है, अभी मिला नहीं है, मिलना तो है लेकिन मिलेगा, तो होती है हमारे लिए एसेट्स, उसे हम बोलते हैं एक्रूड। तो पहली हमने एंट्री पास करी थी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही थी। अब ये वाला इंटरेस्ट हमें मिल गया, मिल गया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और बाद में इसका नाम बुक से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, टू एक्रूड इंटरेस्ट। एसेट्स क्या हो जाएगी हमारी, ये कम हो जाएगी, इसलिए इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। इस एसेट्स का नाम हमारी बुक से हट जाएगा, उसके बदले किसका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। पेड टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट सैलरी ऑफ 60,000, अभी हमने ओन अकाउंट पेमेंट करी है, इस महीने अभी सेल नहीं आई है, पैसा नहीं है हमारे अकाउंट में, हमने कहा भैया बाद में ले लेना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने डिस्काउंट दिया। अभी हमारी एंट्री कितनी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40, 2 दिन बाद फिर पेमेंट आ गई वहां पर कहीं से, तो हम एंट्री क्या बोल देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। इसमें क्या दिक्कत है, पेमेंट तो हम लोग कम ज्यादा पेमेंट हम करते रहते हैं बिजनेस के अंदर। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज बोट गुड्स ऑफ 10,000 फॉर सर्टेन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हो उसका नाम नहीं आएगा, आप एम्प्लॉइज के लिए जो भी बेनिफिट दे रहे हो तो हमारे लिए क्या है, वो सैलरी है, बोनस एक्सेट्रा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगी टू कैश अकाउंट। यहाँ पे परचेज वर्ड एक्सेट्रा यूज नहीं करना हमने, या इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए आप जो भी पेमेंट करते हो उसको हम सैलरी ही काउंट करते हैं। परचेज स्टेशनरी इन कैश ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। अब ध्यान से जी, परचेज स्टेशनरी फॉर डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज, हाउस होल्ड पर्पज, कोई भी ये पर्सनल नाम लिखा हो तो हम वहां पे उसका एक्सपेंस के नाम से मतलब नहीं है, पर्सनल यूज है, डोमेस्टिक यूज है, कुछ भी लिखा हो, हम हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 आ गए हमारे डोमेस्टिक के, और ऑफिस यूज में क्या आएगा, स्टेशनरी का नाम आएगा, तो 5,000 आ गए हमारे स्टेशनरी के, तो टोटल पेमेंट हो जाएगी 15,000। रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब टेनेंट्स हमारे यहाँ रहने के लिए आते हैं तो जो मकान मालिक है वो उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, तो उसे मकान मालिक को वो मिल रहा है डिपॉजिट, तो मकान मालिक के लिए होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन जो किराएदार टेनेंट्स दे रहा है लैंडलॉर्ड को, तो उसके लिए होती है एसेट्स, क्योंकि वो फ्यूचर में से वापस लेगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, रिसीव्ड हो रहा है या पेड कर रहे हो, रिसीव्ड हो रहा है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट, पेड हो रहा है तो एसेट्स, एसेट्स हो जाएगी तो डेबिट। यहां पर पैसा आ रहा है डेबिट, यहां पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, कैश में कैश आएगा, चेक में बैंक आएगा। और आप रेंट भी दे रहे हो तो रेंट होता है हमारे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। ट्रैवलिंग बिल ऑफ 2500 पेड, आपने पेमेंट करी, पैसा जा रहा है क्रेडिट, कैश में कैश, चेक में बैंक, साइलेंट में हम कैश मानते हैं, और ऑल एक्सपेंसेस हो गए हमारे डेबिट। हमने अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को कुछ एडवांस पकड़ा दिया कि भाई चला जाओ, रास्ते में जो भी एक्सपेंस हो गया आप कर लेना, आकर हम हिसाब कर लेंगे, तो हमने उसको एडवांस दिया, वो हमारे लिए भी एक्सपेंस नहीं है, हमारे लिए क्या है, वो एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो गई ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 4750, मोहन ने कहा सर पैसा तो कितना लगा है, सिर्फ एक्सपेंस कितना हुआ आपका 4750, आपने मेरे को ट्रैवलिंग एडवांस दिया था 5,000 का, पहले वो डेबिट हुआ था, अब हटाएंगे क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। हमने एडवांस दिया 5,000 का, हमने उसको एडवांस दिया है 5,000 का, और बनते कितने हैं एक्सपेंस 4750, तो बैलेंस जो है हम उससे वापस ले लेंगे, कैश आ रहा है डेबिट। लेकिन उसने कहा सर खर्चा कितने का हुआ है, 55 का हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट तो कितने हो देंगे 55 के, एडवांस हटा देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे 5,000,
खर्चा हुआ है 5500 का, एडवांस दे रखा था हमने 5000, तो उसको हम टू कैश 500 रुपीज हम उसको और वापस दे देंगे। एक्सपेंस कम होगा तो पैसा ले लेंगे डेबिट, एक्सपेंस ज्यादा हुआ है तो पैसा दे देंगे तो क्रेडिट। बोट शेयर इन एक्स लिमिटेड फॉर 50,000, ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं। एंड ब्रोकरेज पेड एट द रेट 2%, ऑल पेमेंट इज मेड बाय चेक, जो हमने कवर किया था एक्सपेंसिस ऑन एसेट्स पे, तो पैसा जा रहा है क्रेडिट। एसेट्स पर जो भी हम एक्सपेंस करते हैं एसेट्स का ही नाम आता है और वो डेबिट होती है, तो यहां पर हम बोल देंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 50,000 की इन्वेस्टमेंट है और उस पर हमने कमीशन दी है 2%, तो वो हो जाएगा 1000। इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल, आपने पर्सनल के लिए पैसा लगाया है तो बिजनेस का पैसा आपने यूज किया है तो टू कैश तो होगा ही होगा, और ड्रॉइंग्स हो जाएगी यहां पर हमारी डेबिट हो जाएगी। इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल फॉर 50,000 पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट, घर के पैसे से ही हमने इन्वेस्टमेंट करी है पर्सनल, तो यहां पर अब कोई एंट्री नहीं होगी। सर यहां तो कुछ भी नहीं लिखा था, तो आपने कैसे मान लिया? भाई साइलेंट में हम ये मानते हैं कि जो भी ये ट्रांजैक्शन है बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, सिर्फ उसने लिखा था इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, तो हम यहाँ ये मानेंगे कि जो पैसा है वो बिजनेस का ही यूज हुआ है, जब तक कि वो स्पेसिफिकली अलग से बोल ना दे कि पैसा भी कहाँ का है, घर का है, घर की ही इन्वेस्टमेंट है और घर का ही पैसा है, तो यहाँ पर हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। घर की इन्वेस्टमेंट है लेकिन पैसा कहाँ का माना जाएगा, बिजनेस का, तो पैसा कम हो रहा है क्रेडिट, और घर की इन्वेस्टमेंट जो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगी। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक, बिजनेस का एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा डेबिट। सेल्फ, खुद के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है तो वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 15,000 और 7,000 पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। पेड टू अशोक, किसी बंदे का नाम है, आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ, किसी इंसान का नाम अशोक है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, उसने रिपेयरिंग करी है, फॉर द ओनर्स रेजिडेंशियल अकाउंट, हमारे बिजनेसमैन के घर के लिए किया उसने एक्सपेंस, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगी डेबिट। या आपने कैश विड्रॉ किया फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंस ऑफ ओनर, तो ड्रॉइंग्स हो जाएगी डेबिट और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। प्रोप्राइटर विड्रू ₹12,000 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट, घर के अकाउंट से घर के खर्चे कर रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी। हम बाइक परचेज कर रहे हैं घर के खर्चों से ही, फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो यहां पर अब कोई भी एंट्री पास नहीं करो, घर का ही एक्सपेंस है और घर का ही पेमेंट कर रहे हैं जी हम। परचेज बाइक फॉर सन है तो घर के खर्चे के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, सेविंग अकाउंट से होगा जी। आगे जी, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर बाय बैंक ड्राफ्ट एंड पेड बैंक चार्जेस ऑफ 200, पर्सनल यूज आ गया, प्रोप्राइटर का है तो जो भी खर्चा है सारा कहां पे आ जाएगा, वो ड्राइंग्स में आ जाएगा। कितने पेमेंट की हमने 5,000 की और 200 का हो गया जी हमारा चार्जेस, तो टोटल आ जाएगा 5200। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। रिसीव्ड अ सम ऑफ 2500 बीइंग रेंट फॉर अ पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट, हमने कोई बिल्डिंग का पोर्शन लेट आउट किया, किराए पे दिया है, तो वो हमारे लिए इनकम हो गई, इनकम हो जाएगी क्रेडिट और पैसा आ रहा है डेबिट। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 1,000 फ्रॉम अ डेटर फॉर लेट पेमेंट, उसने हमें लेट पेमेंट करी थी तो अब हमें क्या मिल रहा है उससे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होती है इनकम, इनकम हो जाएगी क्रेडिट और पैसा आ रहा है तो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश एम्बेजलमेंट बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने ही हेरा फेरी करी है, चोरी करी है, तो एबनॉर्मल लॉस है वो डेबिट हो जाएगा और कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, आपने एक्सपेंस किए हैं, मान लो सफाई करवाई है, छोटे मोटे एक्सपेंसेस किए हैं ऑफिस के, तो वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, ये नहीं बोलेंगे कि सफेदी अकाउंट डेबिट, झाड़ू पोछा अकाउंट डेबिट, इस तरह के अकाउंट हम ओपन नहीं करते हैं। सर थोड़ा डिटेल में बताओ, तो देखो बच्चों, अगर वाइट वॉशिंग लिखा हो, क्लीनिंग लिखा हो, तो आप लोग क्या वर्ड यूज करोगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। बस फेयर में हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंस। बैंक ड्राफ्ट है या चेक है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, बैंक अकाउंट। आयरन सेफ है, फाइलिंग कैबिनेट है, टाइपराइटर एक्सेट्रा को भी हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फैन एक्सेट्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्चर बोलेंगे जी। टेबल लिखा हो, चेयर हो, शोकेस हो, अलमीरा हो, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, फर्नीचर बोलते हैं जी। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, तो हम वर्ड यूज करेंगे सन्ड्री इनकम या सन्ड्री रिसीट अकाउंट। हॉर्स काउ एक्सेट्रा हम लोग बोलते हैं इसे लाइफ स्टॉक। पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस बोलेंगे इसे। शॉप ली, साइकिल शेड है,
बिल्डिंग्स बोलेंगे इसको, प्राइवेट, डोमेस्टिक, पर्सनल, ऑन कंजम्पशन, हाउस होल्ड, रेजिडेंशियल पर्पस, मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, गिफ्ट या लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, एसेट्स फॉर फैमिली, कुछ भी लिखा हो हमेशा क्या डेबिट करना है आपने, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, हमें एक्सपेंस के नाम से मतलब नहीं होता है। रिसीव फ्री सैंपल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 500 एंड सेल्स 600। आप अगर फ्री सैंपल देते हो तो हमारी एंट्री होती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, कॉस्ट प्राइस लेंगे हम 500 टू परचेजेस अकाउंट। बिकने के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं तो हम लोग टू परचेज बोलते हैं, परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। ये सब आपको डिटेल में कराया हुआ है, पीछे से आप देख सकते हो उसको। लेकिन अब जिस शॉपकीपर को ये एडवांस ये मिला है फ्री सैंपल, तो उसको तो फ्री की चीज है, तो वो तो कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन उसने वो सैंपल फिर भी फ्री सैंपल थे, उसने आगे बेच दिए, तो उसको लॉस नहीं हुआ, तो फ्री का मिला था। जो उसको 1 रुपए भी आ रहा है वो उसके लिए क्या है, इनकम है। जो मिला वही प्रॉफिट है, उसको जो भी मिल रहा है वो उसके लिए प्रॉफिट है, जो मिला वही प्रॉफिट। तो कैश आ रहा है डेबिट और इनकम हो जाएगी क्रेडिट, इसको हम बोलेंगे टू अदर इनकम अकाउंट। जो मिला वही प्रॉफिट। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर रिटर्न टू राम ब्रोस एज द गुड्स वर हार्मफुल टू द हेल्थ, या गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर रिटर्न टू राम ब्रोस बीइंग डिफेक्टिव। कोई भी रीजन हो कि हार्मफुल थे, डिफेक्टिव थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम अकाउंटेंट हैं, हमें एंट्री पास करने अकाउंट्स की। हमने परचेज किए, गुड्स आ रहे हैं डेबिट, हमने रिटर्न किए तो गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट। राम ब्रदर्स परचेज की एंट्री होती है परचेज डेबिट टू नेम, रिटर्न की एंट्री हो जाएगी रिवर्स, रिवर्स हो जाएगी तो नेम डेबिट हो जाएगा और टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000, बेचे, कैश आ रहा है डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिट, जब आप डिपॉजिट कराओगे तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट और कैश बैलेंस घट रहा है तो क्रेडिट काउंटर एंट्री हो जाएगी हाफ अमाउंट से, 10,000 का हाफ। बोट मशीनरी फॉर 2,50,000 बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 10%, एसेट्स बढ़ रही है डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक में बैंक आया था, हमने 10% पेमेंट कर दी, बाकी अभी हमारे ऊपर उधार है। तो नाम गिवन है तो नाम लिखो, नाम गिवन नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेंडर। हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो टू वेंडर अकाउंट। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल, आपने जब गुड्स उधार बेचते तो एंट्री होती है सोनिका डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने सब उधार बेचा। अगर वो हमें पेमेंट करती तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू सोनिका, रिसीव की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम। लेकिन टू सोनिका तो हुआ है, वो पेमेंट नहीं दे रही है तो सारा पैसा हमारा डूब गया, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट होगी, पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा, तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सोनिका। अमाउंट ड्यू फ्रॉम हरी 10,000, हमें कितने लेने हरी से 10,000, हरी पेड ओनली 6,000 एंड रिमेनिंग इज इररिकवरेबल, या अ फाइनल कंपनसेशन ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, या 60% इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। रिसीव की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू नेम, कितने मिलने चाहिए थे 10,000, इररिकवरेबल हो गए हैं, नॉट रिकवरेबल हो गए हैं, बैड डेट। 60% मिल रहे हैं हमारे को, 10,000 का 60%, पैसा लिखा हो या परसेंटेज लिखी हो बात एक ही होती है बच्चों, क्योंकि दोनों के डिवाइड में ही क्या आता है 100 आता है जी। मिलने कितने चाहिए थे आपको 10,000, मिल कितने रहे हैं 6,000, तो बाकी हो गया हमारे को लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड फ्रॉम सुनील, तो परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू अनिल टू सुनील, अमाउंट जोड़ देंगे 15,000 प्लस 25,000। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड विजय, टू सेल्स तो होगा ही होगा, अजय डेबिट, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, देने हैं तो क्रेडिट, लेने हैं तो डेबिट। पेड वेजेस, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, सारे एक्सपेंस डेबिट हो गए और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। 3,000 एक्सपेंसेस हो गए 2,500, इसके हो गए हमारे 5,000, तो टोटल आ जाएगा हमारा 10,500। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 3,000 एंड इंटरेस्ट ऑफ 5,000, रिसीवर है पैसा आ रहा है डेबिट टू कमीशन और टू इंटरेस्ट, 3,000 प्लस 5,000 8,000। गुड्स रिटर्न बाय
अमित के द्वारा वापस किए गए। वापस कब आएंगे? जब हमने उसे बेचे होंगे। तो सेल था, सेल किया, सेल की एंट्री होती है नेम डेबिट टू सेल, तो रिटर्न की एंट्री क्या हो रहेगी? रिवर्स हो रहेगी, एंट्री हो रहेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित। अब हमने रिटर्न कर दिए। रिटर्न कब किए होते हैं? जब हमने परचेज किए हो। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू नेम। रिटर्न की एंट्री क्या हो रहेगी? रिवर्स हो रहेगी, रिवर्स हो जाएगी नेम डेबिट टू परचेज इज रिटर्न अकाउंट। परचेज किया अजय से तो परचेज टू अजय, विजय को बेच दिया तो विजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स हमारे लिए इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। अदर क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री। वैसे बच्चों ये एंट्रीज हम लोग नॉर्मली फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार स्कूल वाले आपको जर्नल चैप्टर में ही ये एडजस्टिंग एंट्री दे देती हैं। तो मैं आपको यहीं पे कवर करवा रहा हूं ताकि मैं आपका सारा कंप्लीट कोर्स जो है वो मैं वीडियो में कवर करवा दूं, क्योंकि एक भी पॉइंट मैं नहीं चाहता कि आपका छूट जाए। यही वीडियो देखनी है, इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सारी वीडियो आप स्टार्टिंग से देखिए, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। गुड सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हम ओमिट भूल गए रिकॉर्ड करना, तो ठीक है जी कर दो एंट्री। तो ऑल इनकम क्रेडिट और नेम गिवन ना हो तो डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा जी। हम मानते हैं साइलेंट में कि उधार ही होगा। क्यों सर? आपने कैश बोला था। नॉर्मली हम कैश में गलती नहीं करते हैं, तो कब भूले होंगे? जब हमने उधार ही बेचा होगा। इसलिए यहां पे एंट्री आती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स परचेज बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हम रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नॉर्मली हम लोग जब एंट्री भूलते हैं, कैश का रिकॉर्ड हर कोई मेंटेन करता है, तो हम कब भूलते हैं एंट्री? नॉर्मली उधार वाली एंट्री हम भूलते हैं। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। बच्चों अभी आपको ये याद करनी है फिलहाल, वो जब चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट तब आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये दोनों एंट्री आपको याद करनी है। इसकी एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स इन ट्रांजिट, इसकी भी एंट्री हो जाएगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमने गुड्स परचेज किए थे, वो अभी रास्ते में है, पहुंचे नहीं है। अगर पहुंचे ही नहीं है तो बिके भी नहीं है, तो वो हमारे स्टॉक का पार्ट होते हैं, इसलिए इसकी भी एंट्री सेम सेम होगी। यहाँ पे एंट्री क्या लिखी है हमने? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट हमें ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉस को आपने आज ही देखना है। मैंने कहा बच्चों तुमने सब कुछ कवर कर लिया, तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे, लाओ पार्टी दो। सर पहले पेपर तो होने दो, रिजल्ट तो आने दो, तो अब तक तभी तो हम पार्टी देंगे आपको। तो ये प्रॉफिट की बात है, फ्यूचर की, फ्यूचर में देखेंगे। मैंने कहा बच्चों तुम पिटने वाले हो, बाहर कोई खड़ा मारेगा आपको, सर बचा लो आज, अब नहीं करेंगे ऐसे, गलती होगी। तो आपने भाई जल्दी आ रहा, बाहर आ जा, तो अब आपने फटाफट आपने कार्रवाई चालू कर दी। तो लॉसेस के लिए हम कार्रवाई आज ही चालू कर देते हैं। तो डाउटफुल डेप्ट, हमें डाउट है कि पैसा हमारा डूबने वाला है या हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो ये हमारे फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस हैं, तो इन्हें हम अभी कंसीडर कर लेते हैं और इन्हें हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा फाइनल अकाउंट तब कवर किया जाएगा आपका कि एक्सपेंसेस हम ट्रांसफर करते हैं, एक्सपेंस डेबिट होते हैं। जब आप इन्हें ट्रांसफर करो क्या हो जाएंगे? ये क्रेडिट हो जाएंगे, और इन्हें ट्रांसफर करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैनेजर कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ है, अभी हमने मैनेजर कमीशन देनी है, अभी दी नहीं है, लेकिन देनी तो पड़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो वही एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा सुनो जाकर आटा ले आओ, आटा खत्म हो गया और आशीर्वाद आटा लेकर आना। अब हस्बैंड गया शॉप पर, कह रहा भाई साहब आटा दे दो, आशीर्वाद आटा देना। उस दुकानदार ने कहा भैया आटा तो शक्ति भोग पड़ा है, शक्ति भोग ले जाओ, भाभी जी से पूछ लेना, अगर वो हाँ कर देगी कि हाँ आटा यही लेना है तो ठीक है, नहीं तो आप वापिस कर देना। तो इसे हम लोग बोलते हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। उस दुकानदार ने अपनी एंट्री पास कर दी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसने अपना सेल्स प्राइस से इसकी एंट्री पास कर दी। साइलेंट में हम ये मानते हैं कि भाभी जी अप्रूवल नहीं देगी, तो एंट्री अब हो जाएगी ये रिवर्स, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट सेल्स प्राइस से। जब आपने गुड्स बेचे थे तो हमारा सामान चला गया था, अब गुड्स भी क्या आ जाएगा? वापिस आ जाएगा, वो कॉस्ट पे आएगा। अगर 5000 के गुड्स थे, हमने 6000 के बेचे थे,
तो यहाँ तो कितना आया था 6000 और हमारा जो स्टॉक था 5000 का आउट हो गया था। अब वो वापस आ रहा है तो एंट्री हो जाएगी हमारी स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर आएगी आपकी कॉस्ट प्राइस 5000 और यहाँ पर आएगा हमारा सेलिंग प्राइस 6000। डिटेल में हम इसे करेंगे फाइनल अकाउंट चैप्टर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब एक्सपेंस डेबिट था तो बाद में क्या हो जाएगा ये क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन सेम एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसकी एंट्री होती है कैपिटल या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इनकम हो गई क्रेडिट, अब क्या हो जाएगी ये डेबिट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब इनकम होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, जब एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। आखिरी एंट्री देखो बच्चों, हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट से कुछ अमाउंट रिजर्व में, रिजर्व फंड जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रिजर्व क्रिएट हो रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमारे रिजर्व क्रिएट हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, इसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं इसे। तो बच्चों आज हमने सारी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एंड क्लोजिंग एंट्री कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगी हमारी, हमने जनरल एंट्री के सारे टॉपिक शुरू से लेके एंड तक, आपको मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाई है, शुरू से लेके एंड तक आप सब पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। दोनों बुक्स कवर हैं, टीएस ग्रेवाल भी, डीके गोयल भी। आपको सिर्फ एक बार देखना है, रिवाइज करना है और जाकर एग्जाम देना है, जाकर बैठ जाओ पेपर देने के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ओपनिंग एंट्री, छोटा मोटा रह गया ये, फिल इन द ब्लैंक्स, रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफिकेशन वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, वो हमारा अगला चैप्टर है, इसमें कुछ रेक्टिफाई एंट्री आती है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, वो कवर करेंगे। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चैप्टर 6 में कवर होता है, वो भी मैं आपको यहीं पर ही कवर करवाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।